फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप है मेरी पपीते को लेकर। हमने कच्चा पपीता लिया है जो बिल्कुल ताज़ा है और इसे हमने धो लिया है और इसे हम अब काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कच्चा पपीता होता है इसमें बहुत ही ताकत होती है और पेट साफ रखने की शक्ति होती है और ये हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स और बहुत ही मिनरल्स होते हैं। तो इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए और इसकी सब्ज़ी बनानी चाहिए। ये आँखों और बालों के लिए, हड्डियों के लिए, यहाँ तक कि पूरी बॉडी के लिए ही बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसका सेवन हमें ज़रूर से करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि वो पपीता को खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कभी-कभी कड़वा लग जाता है, लेकिन ये पपीता कड़वा नहीं होता है। जो इसका पीछे वाला हरा पार्ट होता है वही कड़वा होता है। वो बिल्कुल हमें छील देना चाहिए और ये बीजों वाला पार्ट में हमें इस तरह से रिकस कर हटा देना है और इस तरह से हमें इसको काट देना है। लेकिन इसको इस चाकू से बिल्कुल हम नहीं छील पाते हैं और हमें आलू छीलने वाले चाकू से ही हमें इसे छीलना है। तो इस तरीके से हमें पील करना है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें बीच में हरी धारी रह जाती हैं, इन्हें भी हमें दोबारा से छील लेना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी कड़वी लग सकती है। इस पपीते की जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हम इसकी खीर भी बनाकर खा सकते हैं और इसके चंदे बनाकर धूप में सुखा करके हमें सिरके में डालकर रखना चाहिए। तो अगली ट्रिक आती है, हम चाय की पत्ती को देखते हैं कि असली है या नकली है। फ्रेंड, इस तरह से हथेली पर लेकर थोड़ा मलिएगा और यदि इस पर कोई कलर नहीं आता है तो समझो ये चाय की पत्ती आपकी असली है। और अब हम दूसरी चाय की पत्ती को भी चेक कर लेते हैं। जब इसको हम इस तरह से मसलते हैं तो यदि इसमें से नीचे से लाल कलर निकल आता है या ब्राउन निकल आता है तो समझो आपकी चाय की पत्ती नकली है। तो इस चाय की पत्ती में मिलावट है और इस चाय की पत्ती में मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं क्योंकि आजकल मिलावट का दौर है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। ट्रिक आती है मेरी। तो फ्रेंड्स, हमने लिए एक बाउल और इसमें हमें 2 चम्मच दूध लेना है और इसमें हमें अब दूध लेने के बाद में हमें एक चीज़ और लेनी है जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत अच्छे से क्लिक करती है। ये है कोलगेट। तो इसमें डाला है हमने कोलगेट पेस्ट और इसमें आपको वाइट वाला कोलगेट ही लेना है क्योंकि ये बहुत अच्छे क्लीनर का काम करता है। तो इसको हमने गाढ़ा घोल करके इसको एक पेस्ट नुमा हमने बना लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से घोल ये हमने बनाया है। तो बस ये जो आप हमारे हाथ देख रहे हैं तो इन पर जो कालापन होता है तो इसे हटाने के लिए हम हाथों पर अप्लाई करते हैं। आप भी ऐसा ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल ट्रिक है। तो हाथों पे सबसे पहले इस तरह से हम इस पेस्ट को लगाएंगे और लगाने के बाद इसको गोल सर्कल में इसको मसाज करनी है। तो इसका जो कालापन है वो जाता रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मल रही हूँ। है क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम कोटू के पराठे तैयार करते हैं तो वो हमसे बिल नहीं पाते हैं, यानी कि हाथ से ही थपका जाता है। तो हमें लेनी है 2 पॉलीथीन और एक पॉलीथीन चकले पर हमें रख देनी है और उस पर लगाना है हमें ऑयल सरसों का बिल्कुल नहीं लगाना है। व्रत में मूंगफली का तेल या रिफाइंड ऑयल ही खाया जाता है या फिर देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर देसी घी चिपक सकता है। और इस लोई पर भी हमने ऑयल लगाया है और ऊपर से एक साफ़ सुथरी पिन्नी को हमने लिया है और इस तरह से हम बना लेते हैं। या आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, जो कटोरी की तली होती है उससे इस तरीके से आप पराठे को बना सकते हैं। तो जिसे पराठा नहीं बेलना आता है, नहीं थपकना आता है, तो इस तरीके से अपने पराठे को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बनकर के तैयार हुआ है। तो बस इस तरीके से हमें हाथ पर लेना है और इसे हम तवे पर डाल देते हैं। तो जो हमारा पराठा है वो एक तरफ से सिक गया है और इसके चारों तरफ हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं ताकि ये आराम से छूट सके और इसे सिकने में कोई दिक्कत ना आए, टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पराठे को पलट दिया है। किसी आप पराठे को बनाएं पॉलीथीन की सहायता से, आप बहुत अच्छा पराठा बना देते हैं। जब आप बैचलर होते हैं तब आपको बनाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से अपने कुटू के पराठे को बना सकते हैं। ये पिन्नी बची हुई है, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं और इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम है और जो चीनी और गुड़ होता है उसमें नमी जल्दी से आ जाती है और चींटियाँ भी लगने लगती हैं। तो इसलिए हम इसका जो पिन्नी का यूज़ है यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पिन्नी को लगाकर ढक्कन को अच्छे से टाइट कर दिया है। तो अब ना तो इसके अंदर नमी ही जाएगी और ना ही इसके अंदर चींटियाँ लगेंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इस तरह से कर सकते हैं और ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी। तो जो ये बॉटल होती है हमारी, जो कटा हुआ पार्ट है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम टिश्यू पेपर रखे रहेंगे। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो इसका मुंह होता है तो इसका भी हम बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कट कर लिया है और इस पर एक ढक्कन को अच्छी तरह से चढ़ा दिया है। तो ये छोटी सी डब्बी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और इसके अंदर हम कुछ भी अपना छोटा बड़ा सामान रख सकते हैं।
तो मैंने ये राखी के जो मोती वगैरह हैं ये निकाले हैं, तो इसको मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये क्राफ्ट वगैरह बनाने में बहुत काम आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें रख दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कितनी अच्छी मेरी ये छोटी सी डब्बी बन के तैयार हुई है। और ये बॉटल हमारी बेकार ही थी और बेकार सामान से हमने कितना अच्छा यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से छोटी छोटी डिब्बियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतना सामान छोटी डिब्बियों में ही रखा जाता है और कितनी सुंदर लग रही है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस ये मुझे बहुत पसंद आया और ये मैंने जिसको भी दिखाया उसे बहुत पसंद आया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये खाली बॉटल को लेकर, तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे चाकू से कट किया है गरम करने के बाद में, और अब मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ। तो बस मैंने ये तैयार कर लिया है और हमें बॉटल का ये नीचे वाला पार्ट ही लेना है। तो इसमें मैंने डाला है नमक, और अब मैं इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ जो घर में हमेशा रहता है। और ये मैं लौंग डाल रही हूँ, क्योंकि लौंग और नमक और खाने वाले सोडे का जो मिलकर रिएक्शन पैदा होता है और इसकी बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। तो अब इस पर हम लगा देते हैं टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पर हम एक रबर बैंड लगा देते हैं। यदि आपके पास रबर बैंड ना हो तो आप धागा भी बांध सकते हैं। तो मैंने इस पर एक रबर बैंड लगा दिया है और बस इसमें हम एक पेंसिल की सहायता से इसमें होल बना देते हैं। यदि आपके पास सलाई हो तो आप सलाई से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें कुछ होल बना दिए हैं ताकि इसकी खुशबू बाहर आ सके। तो बस इसे हमें कुछ ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर बेड स्मेल आती हो, या आपके बच्चे जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो या सोते हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू बनती है वो मक्खी और मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो बाहर भाग जाते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है और इसकी बैड स्मेल भी चली जाती है। ये जो चूहे होते हैं ये घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इन्हें मारना कोई भी नहीं चाहता। इन्हें बिना मारे भगाना तो सब चाहते हैं। तो अब एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली है। सबसे पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें आटा लिया है। इसके आटे के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची हमें तीखी वाली ही लेनी है। तो इस तरीके से ये मेरी तीखी मिर्ची है, बहुत ही ज़्यादा तीखापन है। तो मैं ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट करके इस आटे में मिला देती हूँ। अब हमने लिया है ये एक्सपायर पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर। पर चूहों के पेट में जब ये जाएगा तो चूहों को ईचिंग होगी और पेट में दर्द होगा, चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे। और इसमें एक डाल देती हूँ मैं क्लिनिक प्लस का थोड़ा सा शैम्पू। तो ये भी ऐसा रिएक्ट करेगा कि चूहों को बाहर को भागने को मजबूर हो जाएंगे और वो बिना मारे घर से बाहर चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र डाल रही हूँ। यदि आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तो घर में थोड़ा एरिया है, मैंने इसलिए 6 गोली ही बनाई हैं। गोलियों को वहाँ डालूंगी जहाँ चूहे आते हैं। इसे चूहे खाएंगे तो वो खाकर बाहर की तरफ ही भागेंगे। तो अब हमने ये पोटैटो बाइट्स बनाए हैं। इसके अंदर हमने सूजी और पोटैटो को मिक्स किया है। पोटैटो उबालकर मैश करके और सूजी का हमने हलवा बना के नमकीन वाला, और तब हमने ये बाइट्स बनाए हैं। तो हमने इन्हें गोल बनाने के बाद फोक की मदद से इन्हें सुंदर सा बनाया है। और इस तरीके से लंबा लंबा करने के बाद हमने छोटे छोटे बाइट को तोड़ा है। तो इस तरीके से हमारे सभी बाइट्स बनकर तैयार हैं। अब इन्हें फ्राई हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम क्रिस्पी होने तक बनाएंगे और लो टू मीडियम गैस पर ही क्रिस्पी करेंगे। जब हमें बनाना है तो जब इसको तेज़ गैस करना है और बाद में हमें गैस को मंदा करके क्रिस्पी करना है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करे और आपका काम भी ठीक ठाक हो जाए तो कितना अच्छा होता है। तो जब काम अच्छा हो जाता है तो उसकी तारीफ़ भी आपको सुनने को मिलती है, तो कितना अच्छा लगता है। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा। मैं नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।